हेलो दोस्तों। प्रतिशत के अंदर से दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ को कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन हैं और आगे के जो आपके प्रतिशत के अलावा जो भी चैप्टर होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि हम एक ही तरीके से कम 10 तरह के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर सकते हैं। और वो तरीका हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने ये लिखा है, मैंने एक स्केल बनाया है, उस स्केल से हम जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सिंगल रेट होती है उनको हम बहुत जल्दी कर पाएंगे, वो भी कितने सेकंड में, 2-3 सेकंड के अंदर। ठीक है, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूँ कि आज हमने प्रतिशत जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है, उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रतिशत में दोस्तों ये जो आपको पाई चार्ट दिख रहा है, तो मैंने इसमें जो टाइप फर्स्ट है हमारा, उसमें मैंने नाम दिया है टाइप फर्स्ट को, जो आज हम पढ़ रहे हैं कमी और वृद्धि संबंधी। ये जो कमी और वृद्धि संबंधी जो आपका टाइप है उसमें हम पहला उसका भाग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल रेट के क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने इस तरह से उनको अलग किया है। मतलब अगर प्रतिशत में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो 10% क्वेश्चन आपके इस टाइप से पूछे जाते हैं। इस टाइप के अंदर से आपके इतने क्वेश्चन हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा है 10% क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने इन सबको क्या है अलग अलग डिवाइड कर रखा है, प्रतिशत को 10 भाग में डिवाइड कर रखा है, और उनको मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि एग्जाम में ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रतिशत है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पहले नंबर का जो चैप्टर है टाइप नंबर फर्स्ट, प्रतिशत का जो आपका पहला चैप्टर टाइप नंबर फर्स्ट, उसके बारे में हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु। चलिए दोस्तों पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत परसेंटेज का जो टाइप नंबर फर्स्ट है, जिस तरह से मैंने लिखा है कमी और वृद्धि संबंधी क्वेश्चन, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये 10 टाइप आपको सामने दिख रहे हैं। मैं हर एक टाइप के 3 से 4 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, ताकि वो ढंग से है वो चीज़ आपकी वो क्लियर हो पाए। ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से क्या है हम चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो पूरा मैटर है, पूरा कंटेंट है, आपको ढंग से पहुंचे और आप ढंग से इस चीज़ को समझ पाएं। तो जो पहला जो टाइप है उसका पहला भाग है, उसको हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट का, इसका नाम है साधारण प्रश्न। ठीक है, कमी और वृद्धि संबंधी प्रश्न, साधारण प्रश्न जैसे भी है। तो इसमें हम देखते हैं, देखो टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे इस तरफ, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको हम 3-4 सेकंड में है वो किस तरह से कर सकते हैं, हम एक मेथड से सब तरह के क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों किस तरह से। तो दोस्तों इसने लिखा ए बी से 25% अधिक है। मैं पहले क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आपका बेसिक बताता हूँ, इसका मेथड बताता हूँ ये होता कैसे है, फिर उसके बाद में उसका आप ट्रिक को बताऊंगा कि वो आपको करना कैसे है। तो दोस्तों 25% अधिक है तो मैं बोलता हूँ दो चीज़ें हैं, ए और बी। अब हम ऐसे बनाते हैं, 100 बनाते हैं किसी चीज़ को, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, हम ए को 100 बनाते हैं, बी को 100 बनाते हैं, ये चीज़ है वो थोड़ी पेचीदा हो जाती है दोस्तों। तो मैं आपको देखो इस चीज़ को कैसे बताऊंगा, मैंने पहले ये वीडियो बना चुका हूँ कि इन चीज़ों को हम फटाफट कैसे बनाएंगे। मैं एक बार आपको 100 बना के दिखाता हूँ। देखो ए बी से 25% अधिक है, मतलब ए अधिक है किससे, बी से, तो इसमें बी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जो व्यक्ति न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल का मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, वो आपका 100 बनता है। तो इसमें 100 बनेगा कौन, 100 बनेगा आपका कौन, बी। ठीक है, ये 100। ए बी से 25% अधिक है तो ए आपका अधिक है कितना, 25%। ठीक है, तो इसका 25% अधिक कैसे बनेगा, जब ए कितना बनेगा 125। इनका अनुपात निकालो तो कितना आएगा, 5 और कितना 4, मतलब इसे 25 से काटेंगे, 25 4 100, 25 5 125, ये अनुपात आएगा। अब दोस्तों इन अनुपातों को आपको ऐसा समझना ही नहीं पड़े, डायरेक्टली आप इन चीज़ों को निकाल पाओ। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। ठीक है, बेसिक जो आपका है वो परसेंटेज से आपका इन चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका जो लिंक है आई बटन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको देखना है और ये चीज़ें आपको फटाफट समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं इस चीज़ को कैसे करता हूँ आपको बता देता हूँ। आपको ऐसा बोला 25% अधिक है ए बी से, तो 25% का मतलब पहले हम देखते हैं कितना होता है, 1/400 होता है। जैसे 50% का मतलब 1/, कितना होता है, 2 होता है। वैसे 25% का हमें पता है 1/, कितना होता है, 4। अब इसने जैसे कहा अधिक है तो 4 में 1 जोड़ा कितना आया, 5/4 आया। तो इसमें तो ये ए बनेगा 5 और बी क्या बनेगा 4।
और ये चीज़ भी, ये जो मैंने लिखा है ये सब आपको दिमाग में लिखना था, सीधा आपको अनुपात लिखना था, 5 अनुपात कितना 4, डायरेक्टली हम इस चीज़ को लिख देते। अब दोस्तों ये जो चीज़ है आपको मैंने पहले एक पार्ट में पढ़ा रखी है, ये बार बार मैं ऐसे ही इनको काम में लेता रहूँगा, तो इनको आप ढंग से सीखें। बेसिक के मैंने 4 पार्ट बना रखे हैं, उन 4 पार्ट को अगर आप ढंग से समझते हो तो आप इनको फटाफट कर पाओगे, आपको 100x कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं दोस्तों इसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन ने ऐसे पूछा बी ए से कितने % कम है। अब बी है वो आपका कितना है 4 और ए कितना है 5, तो कितना कम है इससे ये बताएं, 1 कम है। और किससे है, देखो हम 5 नीचे लिखेंगे 4 नीचे लिखें, इसके बारे में भी मैंने बेसिक में पूरा ढंग से बता रखा है, ठीक है, पूरा एकदम डिटेल। तो इसने ऐसे कहा ए से, ठीक है, ए से कहा है तो ए कितना है 5, तो हम 5 से लेंगे इस चीज़ को, इंटू परसेंट में पूछा है तो 100 कर देंगे, ये कर गया ऐसे कितनी बार 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों कितना होगा 20%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को देखो हम फटाफट कैसे करेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को है वो किस तरह से करेंगे, मैं बस आपको यही चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों जितने भी तरह के मैंने आपको कहा क्वेश्चंस है वो सिंगल रेट के जो होते हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे कैसा भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हम दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, एक मैं सारणी बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, 16 सही 2/3%, 20%, 25%, 33 सही 1/3% और ये 50%। दोस्तों ये जो स्केल मैंने बनाया है जैसे कि आपको ऊपर भी दिख रहा होगा ढंग से, इस स्केल से हम सिंगल रेट के जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये इतना सारा कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों किस तरह से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जब देखोगे तो आपको पूरा ये चीज़ समझ में आ जाएगा हम इस चीज़ को किस तरह से करेंगे। तो आप इस चीज़ को स्किप न करो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इस कैसे करेंगे। आपको इन सब चीज़ों को मिटा देना है। इसका आंसर कितना है 20%, तो मैं इसको आंसर को वो पढ़ाने देता हूँ और बाकी सबको मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ए बी से 25% अधिक है, तो क्वेश्चन में आपकी रेट क्या आई, क्वेश्चन में आपको रेट क्या दिया गया 25% दे रखा है, 25% ये आपको दे रखा है 25%। और इसने ऐसे पूछा क्या लास्ट में, बस आपको करना कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। आपको ऐसे पूछा लास्ट में ए बी से कितने % कम है, मतलब आपको 25 वाला मान दिया और इससे कम पूछ रहा है, तो इससे कम कौन है 25 से कम है कौन 20, तो यही आपका आंसर है, बस इतना था। मतलब इस स्केल के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों, ये वाला एक बार देखो फिर से समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं इस चीज़ को फिर से समझा देता हूँ। इस पहले वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऐसा कहा गया ए बी से 25% अधिक है, तो आपको इस क्वेश्चन में 25 के लिए बोल रहे हैं, 25 पे आप गए, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप एक रेट है उस पर गए और फिर आपको लास्ट में देखना है कि लास्ट में पूछ क्या रहा है। इसने पूछा बी ए से कितने % कम है, लास्ट में से पूछ रहा है कम, कम के बारे में पूछा, तो 25 से कम वाला कौन आएगा 20, तो 20 सही जवाब है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी की, यदि ए की ऊंचाई बी से 50% अधिक है, ठीक है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने % कम है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या कहा गया आपको, ए की ऊंचाई बी से 50% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए से कितने % कम है। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को बेसिक से आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं ट्रिक से करता हूँ। तो हम इसको वैसे करते तो कैसे करते, ए लिखते बी लिखते, मैं 100 मान के नहीं करता, 50% अधिक है तो मैं से बोलता हूँ 50% का मतलब कितना होता है 1/2। अब इसने अधिक कहा तो 2 में 1 जोड़ा कितना है 3, 2, ये तो ए का अनुपात हो गया 3 और बी का अनुपात हो गया 2। अनुपात किस तरह से बनाया बार बार कह रहा हूँ, एक वीडियो बनाया वहाँ से देखें, अनुपात में इसी तरह से बनाऊंगा हर बार, ठीक है। 100, 150, 50, 100 मान के हम इस चीज़ को नहीं बनाएंगे, एक्स नहीं मानेंगे, फटाफट अनुपात इस तरह से बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसने ऐसे कहा बी की ऊंचाई ए से कितने % कम है, तो बी की ऊंचाई क्या कम है क्या, इससे है कम है ना 1, किससे, इसने कहा ए से, ए कौन है 3। अब इसे प्रतिशत में पूछा है, इंटू 100 कर देते हैं, तो 100 का भाग 3 में देते हैं तो आपका सही आंसर आएगा 33 सही 1/3%, ये आपका सही जवाब है। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है मैं इसको रहने देता हूँ और ये सारी कैलकुलेशन है वो क्या कर देता हूँ मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर हम देखते हैं
अब मैंने आपको ऐसा बताया कि इस स्केल के माध्यम से हम सब तरह के सिंगल रेट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपका टाइम खराब नहीं होगा, सीधा आपका आंसर होगा और वो आंसर आ जाएगा। और ये स्केल बनेगी भी कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्केल किस तरह से काम करती है, किस तरह से बन सकती है, ये याद अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर याद नहीं भी रहता है तो भी मैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो 50% इसने कहा, 50% पे गए हम, 50% के बारे में इसमें 50% लिखा हुआ है, तो मैं कुछ भी नहीं देखना, क्वेश्चन में देखना है क्या रेट कौन सी है, 50, ठीक है। अब आप ऐसे देखो ए से कितने परसेंट कम है, लास्ट में ऐसे पूछ रहा है, कम के बारे में पूछ रहा है, तो इससे 50 से कम वाला कौन है, 33 सही 1/3, ये आपका सही आंसर। देखो ये इसमें आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं आगे मिटा देता हूँ इसे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं इसका कैलकुलेशन है वो आपको नहीं बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमारी जो ट्रिक है, ठीक है, हमारी जो ट्रिक है उसी से हम जितने भी क्वेश्चन हैं सबको करेंगे। तो दोस्तों इसने कहा ए बी से, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसने 20% दिया, हम 20 पे, फिर इसने लास्ट में पूछा ज़्यादा के बारे में, तो 20 से ज़्यादा कौन है, 25%, तो ये सही जवाब है तीसरे क्वेश्चन का, बस इतना सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फिर से मैं समझा देता हूं दोस्तों। इसने ऐसे कहा ए बी से 20% कम है, इस क्वेश्चन में रेट एक ही है 20%, ठीक है। फिर लास्ट में इसने क्या पूछा, ज़्यादा के लिए, ज़्यादा कौन आएगा, 25 ज़्यादा ही आएगा नहीं से 20 से, तो 25 आंसर। अगर ऐसा कहता ना कम के बारे में, तो कम वाला ही आंसर होता, ठीक है। पर कम का क्वेश्चन इस तरह से बनता नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन ये रहा, इसे मिटा देते हैं। चौथे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 33 से 1/3% बढ़ाया जाता है तो उसके मूल्य को कितना प्रतिशत कम किया जाए, जितना मूल्य उसका पुनः उसका मूल्य प्राप्त हो जाए, जितना मूल्य प्राप्त हो जाए। पहले जितना मूल्य प्राप्त करने के लिए आपको कोई चीज़ आपने बढ़ा दी, मान लो 33 से 1/3%, अब आपको वापस है ना उतना ही उसे प्राप्त करना है, तब आप उसका आंसर किस तरह से बताओगे। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप इस पे जाओ, ये वाला क्वेश्चन, आपने किसी वस्तु का मूल्य 33 से 1/3 बढ़ा दिया, अब आपको उसमें क्या करना है, कमी करनी है ना। तो 33 वाले से कम कौन सा है, 25%, तो 25% इस क्वेश्चन का क्या होगा, बस सही जवाब, इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है दोस्तों, 5 नंबर, ए का वेतन बी से 33 से 1/3% क्या है, कम है। नेक्स्ट में इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, ए का वेतन बी से 33 से 1/3% कम है, 33 से 1/3% पे गए। फिर इसने ऐसे पूछा लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा पूछ रहा है, तो ज़्यादा कौन सा है, 33 से 1/3 से 50 ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50%, बस इतना सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1-1, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन के आंसर आ रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ जिस क्वेश्चन में एक ही रेट है, एक रेट का मतलब जैसे इस क्वेश्चन में देखो एक रेट आ रही है 33 से 1/3, एक ही रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है। डबल रेट वाले क्वेश्चन अलग तरीके से होंगे, उनका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। वो जिस हिसाब से होंगे ना उस हिसाब से आएंगे, एक पार्ट बनेगा अलग अलग, उस हिसाब से वो चीज़ें अरेंज करते हुए मैं करता चलूँगा। अब दोस्तों 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है वो चीनी के भाव वाला क्वेश्चन आ गया, अलग क्वेश्चन आ गया कुछ, ठीक है। पर मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरह से कर पाओगे। पर देखो ये क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसको समझाता हूँ, इस टेबल को, कि इस टेबल का मतलब क्या है, आपको याद कैसे रहेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसका जो 16 से 2/3 है, इसका मतलब होता है 1/6, इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 1/3 और इसका मतलब 1/2 और कुछ नहीं होता। बस इसी तरह से ये चीज़ें काम करेंगी। 50% 1/2, 1/3 का मान 33 से 1/3। तो आपको देखो ये जो स्केल है वो लिखनी कैसे है, आप पहले 1/2 लिख लेना 50%, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अब आपको इनके मान भी पता है 1/2। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं फ्रैक्शन वाले, तो आपको इनका मान भी पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम कैलकुलेशन है वो फटाफट कर पाएँ। देखो दोस्तों, आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि मतलब आप बहुत ज़्यादा समय बिताओगे, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और आप सिलेक्शन हो जाएगा। आपको फटाफट क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे दोस्तों।
अब देखते हैं दोस्तों, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, इसका 1/2 का मान 50% होता है। आप 100 से गुणा करोगे ना इसे, 100 से सबको, तो इनके मान आ जाएंगे। देखो 100 इसमें गुणा किया तो क्या आया, 50 आ गया। इसे 100 से गुणा किया 33, 1/3 है, इसमें 100 से गुणा किया 25 आ गया। तो इसी तरह से चीज़ें बनी हुई है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो इस स्केल के अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों, उसको मैं दूसरे भाग में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले भाग में हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो इस तरह से सेट हो जाते हैं, आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम अगले भाग में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम छठे क्वेश्चंस की। ठीक है, इस तरह से बना हुआ मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों इसने ऐसे कहा, चीनी के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाती है तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में परिवर्तन हो। मतलब ऐसा है कि चीनी के मूल्य में पैसा बढ़ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, जो आपकी गृहिणी है, जो आपकी हाउस वाइफ है, वो क्या करेगी, थोड़ा चीनी कम खरीदेगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे ज़्यादा बढ़ गया तो चीनी ज़्यादा खरीद ली। ठीक है, तो इस वजह से उसके, मान लो वो 100 रुपये लेके गई, दुकान वाले ने उसको ऐसे कहा कि भाई इस बार चीनी का भाव है वो ज़्यादा हो गया, तो वो तो 100 रुपये लेके गई तो चीनी तो कम मिलेगी उसे। तो उस वजह से क्या होता है कि कितनी कमी आएगी उसके खर्च में, उसको कमी करनी पड़ेगी अपने खर्च में, ताकि उसका खर्च है वो बढ़े नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 20% बढ़ोतरी हो गई। हम इस पे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या है 20%। अब लास्ट में देखो आप, और कुछ भी मत पढ़ो बिल्कुल भी, इसने ऐसे कहा कितने प्रतिशत कमी करे, ऐसा लिखा हूँ, देखो कितने प्रतिशत कमी करे, तो कमी वाला कौन सा है आपका, इससे 20 से कम कौन है, 16 से 2/3, यही आपका सही आंसर दोस्तों, 16 से 2/3% इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बस इतना सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कितने नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ये जो हमने ट्रिक से किया है ना, मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ कितना टाइम खराब होगा। ठीक है, मैं बनाता हूँ ए और बी, ए और बी बनाया मैंने। इसने इससे कहा चीनी के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, तो ए और बी नहीं लिख सकते हम, चीनी के मूल्य में पैसे बढ़ाए, तो मतलब ऐसा है कि पहले 100 रुपये था, फिर बाद में कितना रुपये हो गया, 120 रुपये। आप ऐसे समझे, पहले 100 रुपये था, बाद में कितना हो गया, 120। तो अब क्या हुआ, गृहिणी अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो मतलब 100 से चीज़ 120 हो गई, तो अब उसके पास तो 100 ही रुपये हैं, तो वो दुकानदार को क्या कहेगी, मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये का दे दो। पर अब भाव एक्चुअल में कितना हो गया चीनी का, 120 रुपये हो गया, तो वो दुकान वाला क्या करेगा, उस गृहिणी को 20 रुपये की चीज़ कम देगा, क्योंकि अब भाव कितना हो गया 120, तो वो दुकान वाला 20 रुपये की चीज़ कम देगा। कितने पे, भाव कितना है 120 है, अब 120 के ऊपर इंटू 100, इसको हम काटेंगे 6 बार, इसमें इसका भाग देंगे तो सही आंसर आएगा 16 सही 2/3% आया। और ये हमारा आंसर कितना जल्दी आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना पड़ा, 20% है, इसने ऐसे पूछा कमी, हमने देखा कमी पूछ रहा है, तो आंसर हो गया 16 सही 2/3, बस इतना सा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी अलग तरह का होगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि दोस्तों इससे हम हर तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके ये इस स्केल के मेथड से हम आगे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हम बेईमान दुकानदार वाले, एक बेईमान दुकानदार है 10% वजन कम तोलता है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम इस स्केल मेथड से कर पाएंगे। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये सब चीज़ों को समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का मूल्य 20% बढ़ जाए तो दूध की खपत में कितने % की कटौती करनी होगी, दूध का खर्चा परिवर्तित है। मैंने दोस्तों एक ही बात कही, सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन हो इससे हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, 20% बढ़ जाए, 20% पे गए हम। अब इसने सबसे लास्ट में क्या कहा, कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, कटौती का मतलब कमी होता है, तो कटौती कमी क्या है 16 से 2/3, बस दोस्तों यही सही जवाब इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी आवश्यक होगी। मतलब पहले उसके जो मजदूरी है 20% आपने कम कर दी, अब आपको उसको पहले जितना पैसा मिलना चाहिए तो आपको उसकी मजदूरी बढ़ानी होगी, तो कितना बढ़ाना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें इस पे जानना है। 20 इसने दे रखा है क्वेश्चन में, एक रेट दे रखी है 20। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं पूछा क्या इसने, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि वाला कहाँ है 25, कमी तो इस पर, कमी का मतलब ये होता है, वृद्धि का मतलब ये, इस तरह बढ़ेंगे। ठीक है ना, 20 से बड़ा कौन है 25 ही है ना, 25 ही, तो बस यही आंसर है 25%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, उसे पूर्ण मूल्य
पुनः मूल संख्या बनाने के लिए कितने % कम करना होगा। ठीक है, आपने क्या कहा, एक संख्या को कितना बढ़ा दिया आपने, 20% बढ़ा दिया। अब आपको वापस वो उतनी ही चाहिए, तो आपको क्या करनी होगी, उस पर कमी करनी होगी। तो उस पर जो आपको कमी करनी होगी उसका जो आंसर है वो कितना आएगा। तो दोस्तों इसका भी हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूँ, सिंगल रेट का कोई भी क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हम गए 20% पे दोस्तों। इसने सबसे आखिर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल कुछ भी, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। प्रतिशत कमी करना होगा, कितने % कमी करनी होगी। तो कमी 16 से इस तरफ है कम, ये तो कम है आपका। तो आपका सही आंसर होगा 16 सही 2/3%, बस इतना सा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम हर तरह के क्वेश्चंस हैं वो स्केल मेथड से कर सकते हैं। ये मैंने एक स्केल बनाया, इस मेथड से दोस्तों हम हर तरह का सिंगल रेट का क्वेश्चन है, इसमें एक ही रेट होती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ में एक ही रेट थी, ज़्यादा नई रेट नहीं थी। ठीक है ना, एक ही रेट थी। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम 2-3 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसका जो दूसरा पार्ट है, मान लेते हैं ये रेट इस स्केल के अलावा आए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में जो डिस्कशन है उसका जो पार्ट है दूसरा, उसके बारे में हम अगली बार डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इससे फास्ट तरीका देखो दोस्तों इस सिंगल रेट के क्वेश्चन का नहीं हो सकता। आप 2-3 सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर है वो लेके आ सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे के वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।